आपको निश्चित समाकलन के बारे में बताएंगे। निश्चित समाकलन क्या होता है और उनको हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इनका सलूशन कैसे निकालते हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो निश्चित समाकलन के लिए क्या करते हैं, निश्चित जैसा नाम ही क्या है, निश्चित। जो कुछ चीजें होती हैं जो निश्चित होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं अनिश्चित होती हैं। तो निश्चित चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अनिश्चित चीजों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने इसके पहले जो हल किया था वो था अनिश्चित समाकलन, यानी उसमें कोई सीमा नहीं रखी गई थी। जिसमें कोई सीमा होती है वो निश्चित होता है, जिसमें कोई सीमा नहीं होती है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो निश्चित सीमा के अंतर्गत समाकलन किस प्रकार से किया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लो कोई फलन दिया जाए, ये फलन क्या है, a2b इस प्रकार से लिखी गई हो और इसमें हम f(x) dx लिखते हैं। तो जैसा समाकलन क्या होता है, बढ़ना। समाकलन मीन्स होता है बढ़ना। किस प्रकार से हम समाकलन करें कि हमारा मान बढ़ जाए। तो बढ़ने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसको जो ऊपर होता है वो अपर होता है, जो नीचे होता है वो लोअर होता है, यानी उच्च लिमिट और निम्न लिमिट होती है। तो उच्च लिमिट और निम्न लिमिट के अंतर्गत हम देखते हैं, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर ये हमको प्राप्त होगा f(x), ये होगा a2b। इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। तो इनके मान जो प्राप्त होंगे वो x के स्थान पर b रखते हैं और पुनः दूसरे में क्या करते हैं, x के स्थान पर ये रखते हैं। तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो fb माइनस fa प्राप्त होगा। इस रूप में हम मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो किसी भी निश्चित यानी कोई भी समाकलन हो, उनकी लिमिट निर्धारित की जाती है। तो जो लिमिटियां निर्धारित की जाती हैं वह सभी किसके अंतर्गत आती हैं, निश्चित समाकलन के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, उन क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं कि किस प्रकार से निश्चित समाकलन हल किया जाता है, उनके क्वेश्चन को लेकर के। तो आज जो हमारा लेसन है वो है 7.9। 7.9 में हम के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखते हैं 7.9 में ये हमारा फार्मूला है, इस रूप में हम इसको हल करते हैं। तो इसके अंतर्गत अनेक क्वेश्चन को लेकर के हल किया जा सकता है। जैसे यह है लेसन 7.9 का पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 dx इस रूप में ये लिखा गया है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसको हम क्या करें, डिवाइड कर दें। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 ये हुआ dx। इस रूप में लिखेंगे। अब इसको हम इसका समाकलन करें। इसका समाकलन करने पर हमको जो प्राप्त होगा वो होगा x² अपान 2। तो ये इसका समाकलन किया गया x dx का, तो क्या आया, x² अपान 2 आया। यहां से -1 to 1 dx का समाकलन करते हैं तो प्लस ये आया x, ये आया -1 to 1 ये आ गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखा जाए, इसकी वैल्यू को हम रखेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 1/2 पास ये आया x² -1 to 1 प्लस x ये आया -1 to 1। अब यहाँ से
इनके मान को ज्ञात किया जाए 1/2 ये 1 है, इसको रखिए और इसके बाद -1 को रखिए। तो 1 को रखिए 1 की पावर 2 माइनस -1 की पावर ये। यहां पर दूसरे में क्या करेंगे, प्लस ये है 1, ये आया 1, यहां पर -1 ये भी। अब यहां पर 1/2 ये हुआ, 1 की पावर 2 मींस 1, -1 की पावर 2 मींस 1, तो 1 - ये हुआ, प्लस ये आया 1 माइनस प्लस 1, यहां से 1 - 1 0 प्लस 2, ये कितना होगा 0 प्लस 2, ये बराबर 2। तो इस रूप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to -1 है, तो यहां से हम x + 1 dx का समाकलन किए, इसकी वैल्यू हमको कितनी मिली 2 मिली। तो ये क्या है, इसके अंतर्गत आता है, निश्चित समाकलन के अंतर्गत आता है। और निश्चित समाकलन में हम इस विधि से 7.9 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 from 3, 2 से 3 तक क्या हुआ, 1/x dx, 1/x dx, इसका जो समाकलन होता है log होता है, log x होता है। तो इसका मान क्या मिलेगा, log x, ये 2 to 3। यहां से इनकी उच्च लिमिट और निम्न लिमिट को रख करके मान को ज्ञात करते हैं। यहां पर log 3 माइनस log 2, ये वैल्यू क्या होगी इसकी, इसको log m माइनस log n, ये होता है log m माइनस log n बराबर, इसको लिखा जा सकता है log m/n। तो इस फार्मूले के अंतर्गत हम इनको ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको लिखा जा सकता है log 3/2, ये होता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ये आता है। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन दे करके इनके मान को ज्ञात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये है इसका जो मान दिया गया है 4x³ प्लस ये माइनस है 5x² प्लस 6x माइनस ये प्लस 9, इस तरीके से यह है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। इसका हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के लिए कितने इसके पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। अब इन चारों पार्टों को हम अलग अलग तोड़ेंगे, तो अलग अलग तोड़ करके लिखते हैं। तो इनको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 1, ये हुआ, ये आया 5x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये आया 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 9 dx। अब यहाँ पर जितने अचर पद हैं उनको बाहर कर लेंगे और चर वाले को अंदर रखेंगे। इनके फलन ये हैं 4 आया बाहर, ये है 1
एक्स क्यूब dx माइनस 5 1 2 2 एक्स स्क्वायर dx प्लस 6 1 2 2 एक्स dx यह प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 2 यह हुआ dx। अब सबका समाकलन कर लिया जाए। समाकलन करने पर ये आएगा 4 x क्यूब है, x क्यूब का समाकलन करेंगे कितना होगा x की पावर 4 अपान 4 1 2 2 माइनस 5 इंटू ये आया x स्क्वायर है, इसको x क्यूब अपान 3 1 2 2 प्लस 6 इंटू ये आया x है, x का समाकलन x स्क्वायर अपान 2 1 2 2 प्लस 9 इंटू यहाँ dx है, इसका समाकलन x होता है ये 1 2 2। अब सबकी वैल्यू को रखा जाए, वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा इनका मान 4 इंटू 1 अपान 4 ये आया ये x की पावर 4 1 2 2 ये आया माइनस 5 अपान 3 ये आया x क्यूब ये आएगा 1 2 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 अपान 2 ये आया x क्यूब x स्क्वायर ये आया 1 2 2। फिर यहाँ पर मान रखेंगे 9 ये है x 1 2 यहाँ से जो कट रहे हैं काट दीजिए ये है यहाँ 4 से 4 कैंसिल हुआ ये वैल्यू रखिए ये आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 ये है माइनस 5 अपान 3 ये x यानी 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 ये आएगा यहाँ पर आया ये वैल्यू रखेंगे तो प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 9 इंटू इसको लिखा जा सकता है 2 माइनस 1 इस रूप में हम व्यक्त कर सकेंगे। अब यहाँ पर यह हुआ 2 गुना 4 गुनी 8 गुनी 16 ये हुआ 4 बार गुणा करेंगे और इसको ये 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना हुआ 1 होगा तो इसलिए इसको हम 16 माइनस 1 लिखेंगे। ये कितना हुआ माइनस 5/3 ये आया 2 गुना 4 गुनी 8 माइनस 1 ये आया प्लस 3 इंटू 2 गुना 4 माइनस 1 प्लस 9 गुणे 2 माइनस 1 1 है। अब यहाँ से 16 माइनस 1 कितना हुआ 15 हुआ ये कितना हुआ माइनस 5/3 गुणे 7 8 माइनस 1 7 हुआ प्लस 3 गुणे 3 प्लस 9 एकम 9 हुआ। अब ये कितना हुआ 15 माइनस 7 बचे 35/3 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 9 9 9 18 18 में अगर हम 15 जोड़ दें और बटे 35 माइनस 35/3 कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 33 माइनस 35/3 यह। अब इसको गुणा कर दीजिए 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 99 माइनस 35/3 ये कितना आया 4 ये है 6/3 64/3 इसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को लेकर के तमाम इसमें क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को लेकर के इसको हल किया जा सकता है। तो इसमें और एक आध क्वेश्चन देखा जाए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं इसको हल कर
का बहुत ही सबसे सुगम तरीका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर इनकी लिमिट हमको मालूम है और लिमिट दी गई है तो लिमिट को रख करके मान को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 sin 2x dx इस रूप में। तो ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं ये देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक फार्मूले का उपयोग किया जाता है। वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx। इसका जब समाकलन करते हैं तो साइन ax dx का समाकलन करेंगे तो ये इसका मान जो मिलेगा, ये साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कास होता है। तो माइनस कास x ax अपान a होता है। तो इसी फार्मूले का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पर हम इसको 2x को t मान ले और उसके बाद उसका समाकलन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो अगर आपको ये फार्मूला मालूम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये मान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। टाइम को बचाने के लिए आपको फार्मूला ज्ञात करना अनिवार्य है। अगर टाइम ज्यादा लेना चाहते हैं एक क्वेश्चन में तो उसमें क्या होगा, बिना फार्मूला के भी हल किया जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग तरीका होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 4 तो इनका डायरेक्ट समाकलन कर देते हैं। समाकलन करेंगे तो माइनस कास 2x अपान 2 यह है 0 to पाई बाई 4। अब यहाँ से मान रखिए माइनस 1 अपान 2 बाहर निकालिए, ये बात कास 2x 0 to पाई बाई 4 ये आया माइनस 1 अपान 2 कास 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस कास 2 इंटू 0। अब यहाँ से माइनस 1 अपान 2 ये आएगा कास पाई बाई, ये बात माइनस कास 2 पे 0 ये बात कास 0। अब यहाँ से कास 90 का मान क्या होता है, ये बराबर माइनस 1 अपान 2 कास 90 का मान 0 और इसका मान कितना होगा 1 आएगा। तो ये कितना होगा माइनस 1 अपान 2 ये बराबर। इसी तरीके से अनेक क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं।